बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज आप 10th क्लास की फ़िज़िक्स के पहला जो यूनिट है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का, वैसे तो यूनिट नंबर 10 है, लेकिन 10th की फ़िज़िक्स का जो पहला यूनिट है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के न्यूमेरिकल में, आज के इस वीडियो सेशन में हम इंशाल्लाह 10th क्लास के यूनिट नंबर 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के 10 न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। आपको इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट जो है वो न्यूमेरिकल का हल बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि आप न्यूमेरिकल के जितने भी मसाइल हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें, उनको इजीली समझ सकें। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें है कि द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। What will be its length on earth? के ज़मीन पर इसकी लेंथ कितनी होगी। What will be length on moon? इसकी चाँद के ऊपर लेंथ कितनी होगी। तो इस यहाँ पे वेयर GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें दी गई है। जो GM है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो GE/6 के इक्वल जो है वो हमें दे दी गई है। हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर, मून के ऊपर, और जबकि हम जानते हैं वे GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 10 मीटर फी सेकंड। तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो सेव करने के लिए मैंने जो गिवन डेटा था उसको भी लिख लिया है, कि जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर डाटा दिया गया होता है उसको भी लिख लिया है। हमारे पास टाइम पीरियड जो था T, जिसे हम T से डिनोट करते हैं, वो 2 सेकंड था। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम GE से ज़ाहिर करते हैं वो 10 मीटर फी सेकंड यानी ऑन द अर्थ था। इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम GM कहते हैं, ये GE/6 था। GE की वैल्यू हमें दी गई है वो 10 होती है, 10 मीटर फी सेकंड। और इसके बाद जो 6 से डिवाइड किया गया ये हमें गिवन है सवाल के न्यूमेरिकल के अंदर कि ये इतनी है, आपने इतनी रखनी है। तो अब 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 मीटर फी सेकंड ऑन द मून आ जाएगा। तो अब हमारा जो मेन सोल्यूशन है वो अभी शुरू होने वाला है। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लिख दी हैं जो हमने फ़ाइंड करनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ एक हमने ये फ़ाइंड करना है, और एक लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द मून एक हमने ये फ़ाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बनेगा वो बन जाएगा T का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2 पाई है तो 2 पाई इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। आगे L/G अंडर रूट है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा T का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का जो स्क्वायर होता है 2 की पावर 2 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 4 होता है। तो ये 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा L/G आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो हमें L चाहिए, लेंथ चाहिए। तो इधर से G जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी जानब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई G। इस साइड पे रह जाएगा 4
पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल। अब हमारा यहाँ पे जो मेन लेंथ चाहिए हमें, तो टी 4 पाई स्क्वायर जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारा मेन फार्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाता है। इसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे कि हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ यानी एल ई जो हमने फाइंड करना था, इसको हम देखते हैं। हमारे पास है लेंथ का फार्मूला हमारे पास आ गया है, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी। यहाँ पे जी ई लिखेंगे क्योंकि हम लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं। तो इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब टी की वैल्यू हमें गिवन है, ये 2 सेकंड है। टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे मल्टीप्लाई जी ई भी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड है, तो हम इसको 10 लिख लेंगे ओवर 4 पाई का जो स्क्वायर है, यानी हम पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर लेंगे, 3.14 का स्क्वायर लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.14 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9.8596। जब आप कैलकुलेटर से 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू 9.8596 आ जाएगी। हम इसको मज़ीद अगर हल करेंगे तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे रह जाएगा 9.8596। तो अब जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 10 को 9.8596 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.014 मीटर। ये एल ई है जो हम फाइंड कर रहे थे शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि लेंथ जो हमने फाइंड की है, लेंथ ऑन द अर्थ हमने फाइंड कर ली है, ये है 1.014। इसके बाद जो हमारा सेकंड इसका बी पार्ट है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द मून के ऊपर हमने जो है वो लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी एम लिखेंगे। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और हम मून के बारे मून पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम जी एम लिखेंगे 4 पाई का स्क्वायर। टी का जो स्क्वायर है, टी की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेकंड, तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये 1.67 मीटर फी सेकंड। तो हम इसको लिखेंगे 1.67 मीटर फी सेकंड ओवर 4 पाई की वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट की है। 5 पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। पहले हमने क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे गिवन, शायद यहाँ से मिस्टेक हो गई है, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, यानी वैसे तो पाई जो होता है वो 22/7 होता है मैथ में, इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं। तो जब इसको हल कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 3.14 हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि 2 का जो स्क्वायर है 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.67 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3.14 को जब हमने स्क्वायर लिया था तो इधर हमने 9.8596 लिया था, 9.8596 इसको हमने जो है वो लिख लिया। अब 4 के साथ
कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1.67 मीटर फी सेकंड चल रहा है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 9.8596। जब हम इसको 1.67 को जब हम 9.8596 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है जो 0.17 मीटर आ जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ मून जो है वो 0.17 एम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा जो आज का पहला न्यूमेरिकल था मैंने आपको बिल्कुल आसान और आसान अपनी तरफ से अच्छे अंदाज में समझा दिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है इसको हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, गौर करें ज़रा, कि न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट, यानी कि जो माहिर जराम फल्की होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, उन्होंने पेंडुलम की लेंथ फाइंड की है 0.99 मीटर इज़ टेकन ऑन मून बाय एस्ट्रोनॉट। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, के जो टाइम पीरियड इसमें दिया गया है 4.9 सेकेंड है। इसमें कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, कि हमने व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, हमने जी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स को टाइम को बचाने के लिए मैंने गिवन डाटा जो था वो भी उसको भी नोट कर लिया हुआ है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है, जिस तरह लेंथ ऑफ पेंडुलम है जो LM यानी कि 0.99 मीटर जो है ये मैंने लिख लिया है ताकि स्टूडेंट का टाइम, ये आपने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में लिखना होता है, इसलिए टाइम को बचाने के लिए हमने ये सारा डाटा लिख लिया। टाइम पीरियड गिवन है जिसको हम T से डिनोट करते हैं, वो भी मैंने लिख लिया है। इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GM, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, असल में हमारे पास फार्मूला है T का, टाइम पीरियड का, वो होता है 2 पाई L/G²। हमने G फाइंड करना है तो हम इसका टेकिंग स्क्वायर करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे, T का स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2 पाई इसका स्क्वायर आ जाएगा, L/G जो है इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है। तो इस तरीके से जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा T स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा L/G। अब ये G इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी जानब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई L। अब हमें G की वैल्यू फाइंड चाहिए, हम G की वैल्यू, इस वैल्यू को इधर रहेंगे G को, और इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो T को जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, G इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L, लेंथ यहाँ पे जो लिखी गई है वो M के साथ, यहाँ पे G जो है वो भी M लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने मून के ऊपर जो है वो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे LM GM ओवर GM है तो हम इसको T स्क्वायर था इधर, GM तो हमें चाहिए ना GM, तो T स्क्वायर को इधर नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वेशन के दूसरी जानब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये मेन फार्मूला आ गया है, इस फार्मूला में अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जो हमारे पास फार्मूला है GM इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर LM ओवर T का स्क्वायर, 4 लिख लिया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसका स्क्वायर कर लिया, LM हमें गिवन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.99 या 99 लिखेंगे, ओवर T की वैल्यू भी हमें गिवन है 4.9
9 इसका स्क्वायर। जब हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.14 की वैल्यू हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में की है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 9.8596। इसी तरीके से हमने पहले न्यूमेरिकल में की थी, मल्टीप्लाई बाय 0.99। इस तरीके से जो 4.9 है इसका जो स्क्वायर है ये 24.01 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है 4.9, इसका जो स्क्वायर है, जब आप कैलकुलेटर से 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे या दूसरे तरीके से स्क्वायर ले लेंगे तो ये 24.01 आ जाएगा। तो जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सारे को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 39.044 डिवाइडेड बाय 24.01। जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो जी एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1.63 मीटर फी सेकेंड। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून होगा ये 1.63 मीटर फी सेकेंड होगा। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल था उसमें हमने जी की वैल्यू को फाइंड कर लिया था। हमने वो उस फार्मूले के ज़रिए टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड का जो फार्मूला उसके ज़रिए से आगे हम फार्मूला ड्राइव करके मज़ीद हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसके बाद ये इसका तीसरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि एक सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। इसमें जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है। प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून, इसको अर्थ पे भी रखा गया है और मून पे भी रखाया गया है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून 1/6 आ जाएगा, 1/6। तो 6th ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, यानी जो अर्थ की वैल्यू है जिसे हम जी ई कहते हैं, जो इसकी वैल्यू 10.10 होती है, 10 मीटर फी सेकंड। जब हम इसको मून पे फाइंड करेंगे इसकी सरफेस इसकी वैल्यू को तो ये 1/6 आ जाएगा, यानी 10/6 आ जाएगा, इसकी 1/6 वैल्यू आ जाएगी। तो वेयर जी इज़ 10 मीटर फी सेकंड। बेसिकली हमने इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी हमने फाइंड करना है। तो जो टी टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये हमने फाइंड करना है, कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये टाइम पीरियड का जो फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। ये है, जब हम टी ई फाइंड करेंगे, यानी हम पहले हम अर्थ पे फाइंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू, यह आ जाएगा 2 पाई। एल की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर है और जी की वैल्यू भी गिवन है अर्थ। तो हम इसको मज़ीद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एल की वैल्यू जो है वो 1 है और जी ई जो है जिस तरह टी ई है तो जी ई भी हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है जी की वैल्यू 10 होती है, इसका अंडर रूट हो जाएगा। इसको जब हम मज़ीद कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 1 ओवर इसका अंडर रूट लेंगे। जब हम 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.1। इसका हम अंडर रूट लेंगे, ऐसे हम लिख देते हैं। जब हम इसका मज़ीद अंडर रूट लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14, जब हम 0.1 का अंडर रूट लेते हैं, जब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, इसको भी मज़ीद हल कर लें पहले, चलो इसको हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.316, यानी कि 0.316 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, तो 6.28 आ जाएगा।
अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 6.28 को जब 0.316 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.985 आ जाएगा इसकी जो वैल्यू है। और TE यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ये 1.98 जो है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 सेकेंड जो टाइम पीरियड है, यानी कि अर्थ के ऊपर जिसका टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड आ जाएगा। अब हम टाइम पीरियड ऑफ द सरफेस ऑफ द मून यानी TM हमने फाइंड करना है। ये वही फार्मूला है 2πL/GM। यहाँ पे M लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भी M लिख रहे हैं। टाइम पीरियड ऑन द मून और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी ऑन द मून फाइंड कर रहे हैं। 2 × 3.14, L की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर, तो हम इसको लिखेंगे 1/GM की वैल्यू हमने 1.167 हमने कैलकुलेट की हुई है, तो ये हमने इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28। जिस तरह हमने पहले इस न्यूमेरिकल में हल किया है 6.28 को 2 को मल्टीप्लाई किया था 3.14 के साथ। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.598। इसका अंडर रूट आ जाता है 1 के साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं। जब इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे 0.598 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.773। तो ये अब हम जब 6.28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.773 के साथ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4.856 सेकंड। ये वैल्यूज़ जो हमें कैलकुलेट करके पहले रखी हुई हैं ताकि स्टूडेंट का ये भी टाइम बचाया जा सके। तो 4.9 जो है 85 है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 लिख सकते हैं। तो पॉइंट में इतना कोई डिजिट का वैल्यू का फ़र्क नहीं होता। तो सेकंड जो टाइम पीरियड जो ऑन द मून है ये 4.9 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद हम मज़ीद इसको देखेंगे।